टॉपिक हमारा क्लास 10th के लिए है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक चालक से होकर जाने वाली 2 एम्पियर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एम्पियर की धारा बह रही है और 1 मिनट में यानी कि 1 मिनट है, 1 मिनट में इस चालक से गुजरने वाले या होकर जाने वाले क्या आवेश का परिकलन ज्ञात कीजिए, यानी कि आवेश की मात्रा निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। यहाँ पर सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते समय देखो क्या कह रहा है कि किसी चालक से होकर, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चालक है, ठीक है, और चालक में क्या है, दो बिंदु हैं, यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है। इस चालक के अंदर क्या हो रहा है कि 2 एम्पियर की धारा को आई से निरूपित करते हैं और 2 एम्पियर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है या बह रही है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है। और कह रहा है कितना कि 1 मिनट लगता है, यानी कि एक पॉइंट का मतलब इस वाले पॉइंट से यहाँ तक आने में जो समय लगता है, समय को नोट करते हैं टी के द्वारा, वो 1 मिनट लगता है। कितना लगता है, 1 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या आवेश ज्ञात करना है, आवेश का मतलब कूलाम ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है आवेश का परिकलन ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो क्या गिवन डेट दे रखा है, गिवन डेट दिया है, क्या धारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बस इसी क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर लो, इंग्लिश में बहुत इजी है। धारा को इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। आई इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। आगे कह रहे हैं क्या समय कितना है, समय टी इक्वल टू बराबर कितना है, 1 मिनट है। कितना है, 1 मिनट। लेकिन क्या है, आपको पता होगा ना, क्या 1 मिनट कैलकुलेट 60 सेकेंड में ट्रांसफर कर लो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड हो जाएंगे। आगे फिर कह रहा है क्या आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश ज्ञात करने के लिए क्यों आवेश को इंग्लिश में कूलाम बोल सकते हैं। आवेश Q इक्वल टू बराबर क्या, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना, जो जो वैल्यू है आपकी उन वैल्यूओं को पुट करो। I का मान कितना है, 2, ठीक है, 2। T का मान कितना है, 60, तो 60 रख दो। T का मान कितना है, 60। अब 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12। तो यहाँ पर 12 जीरो ऐसे कैसे, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक चालक, यानी कि कोई चालक है, क्या है, कोई चालक है, चालक का पॉइंट ए यहाँ पर है और चालक का दूसरा पॉइंट कहां पर है, यहाँ पर है बी पर, ठीक है। तो चालक में क्या कह रहा है, चालक से या चालक में होकर 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब समय दे दिया और समय को निरूपित करते हैं टी के द्वारा, और कितना है, 1 मिनट है, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। आगे कह रहे हैं क्या में 150 कूलाम आवेश गुजर रहे हैं, यानी कि आवेश का मात्रक कौन है, क्यू, और क्यू कूलाम होता है, कितना है, 150 कूलाम आवेश क्या हो रहे, गुजर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, चालक में बहने वाली वैद्युत धारा कितनी होगी, अर्थात ये बूझ रहा है क्या कि इसके अंदर बहने वाली धारा को आई से निरूपित करते हैं, ये कितनी होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या करोगे कि गिवन डेट दे रखा है, गिवन डेट दे रखा है क्या कि हमारे पास में समय दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे समय टी इक्वल टू बराबर
कितना हो जाएगा 60 सेकंड वहां से, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और फिर आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि आवेश कह रहा है, आवेश की क्वांटिटी कितनी है 150 है। तो यहां पर लिख दूंगा आवेश Q इक्वल टू बराबर कितना 150 कूलम है, कितना 150 कूलम है, कूलम। और फिर कह रहा है क्या कि धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब धारा, तो धारा I इक्वल टू बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, किसका धारा निकालने का, तो फॉर्मूले को सूत्र बोलते हैं, क्या होता है Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है। लेकिन ये तो पता है, क्या पता है कि यहाँ पर इनटू, ठीक है, इस जरूर होता है इस सिचुएशन में, यानी कि इस कंडीशन में जरूर होगा, इनटू हो या क्या हो मल्टीप्लाई, लेकिन छुपा हुआ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से T कहाँ जाएगा, Q के बटे में जाएगा। तो अब इधर देखेंगे कितना हो जाएगा, I इक्वल टू बराबर Q अपॉन T हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन Q का मान अपने पास में है कितना 150 बटे T का मान भी है अपने पास में 60, 0 से 0 काटो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 पंजे 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बटे 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड देंगे तो 2 दूनी 4, पॉइंट लगाएंगे 5 एम्पियर आ जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो I इक्वल टू बराबर 2.5 एम्पियर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे के तार में, यानी कि कोई तांबे का तार है और तांबे के तार से होकर, यानी कि ये तांबे का तार जो है, तांबे के तार को कॉपर के द्वारा निरूपित करते हैं और कॉपर Cu होता है। तो यहाँ तांबे के तार से होकर क्या 5.0 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर आवेश बोलेंगे इसे। Q इक्वल टू बराबर कितना है 5.0 कैलकुलेट 10 की पावर 18। लेकिन यहाँ पर जीरो है ना, इस जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, इस जीरो का कोई महत्व नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं 5 कैलकुलेट 10 की पावर 18, ठीक है। कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, यानी कि समय बोल दिया है कि कितना बोल दिया प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब समय t इक्वल टू बराबर 1 सेकंड, ठीक है। और कह रहा है क्या कि प्रवाहित हो रहे हैं, तो चालक में धारा ज्ञात करो या धारा का मान ज्ञात करो, यानी कि इस चालक में क्या बहनी है, धारा बह रही है, तो धारा I इक्वल टू निकालनी है। जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर दे रखा है, क्या कि हमको दे रखा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, अर्थात इलेक्ट्रॉन को E के द्वारा निरूपित करेंगे और इसका मान दे रखा है कितना 1.6 कैलकुलेट 10 की पावर -19 कूलम है, ठीक है। कौन है, कूलम है। तो यहां से बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, देखो सॉल्व करते समय देखो क्या होगा कि Q बराबर, यानी कि सॉल्व करते समय देखो जो जो दे रखा है उसे उसे लिख दो। आवेश Q इक्वल टू बराबर कितना दे रखा, आवेश Q इक्वल टू बराबर 5 कैलकुलेट 10 की पावर 18। लेकिन इलेक्ट्रॉन, कौन, इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू बराबर कितना 1.6 गुणा 10 की पावर कितना -19। समय t इक्वल टू, कौन, समय या टाइम t इक्वल टू बराबर कितना दे रखा है 1 सेकंड दे रखा है। फिर क्या धारा निकालनी है, तो धारा I इक्वल टू बराबर या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, धारा I इक्वल टू बराबर क्या निकालना है, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला जानते हो सर, फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला कौन सा जानते हो
Q बराबर IT होता है। कौन होता है? Q बराबर IT होता है। तो आपको तो I निकालने हैं, बटे में T ले जाओ। क्या ले जाओ? T। तो ये T कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। और करके हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या Q अपॉन T इक्वल टू बराबर I। बट हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कहीं कहीं Q बराबर एन ही रखेंगे। ठीक है, कौन रखेंगे? Q बराबर एन ही रखेंगे यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? देखो, Q बराबर एन ही रखने पर क्या होएगा कि एन ई अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा क्या? T इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा? I। कितना हो जाएगा? I। लेकिन जो हमारा आवेश था ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, उसे यहाँ पर n बोला जाएगा। कौन बोला जाएगा? n बोला जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन होकर गुजर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आवेश, ठीक है, और Q के स्थान पर n ही माना जाएगा। इसे क्या माना जाएगा? n ही। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप समझ गए होगे, कितना हो जाएगा करके? I इक्वल टू बराबर n e अपॉन टी हो जाएगा। हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग सिचुएशन देखो इसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसे n बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे? और करके n, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? n का मान हमारे पास में कितना है? ये है 5। कैलकुलेट 10 की पावर कितना है? 18। ठीक है, कैलकुलेट e का मान, e हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन टी का मान कितना है? 1। बटे में 1 का कोई महत्व नहीं, 1 आता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो घात घात एक तरफ कर लो और संख्याएं संख्याएं एक तरफ। तो ये हो जाएगा 5। कैलकुलेट 1.6 गुणा 10 की पावर कितना? माइनस के 19 और प्लस के 18। तो ये बचेगा 16 पंजे 80। 16 पंजे 80। पॉइंट एक अंक के बाद कैलकुलेट 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस के 1। जब भी घात माइनस की होती है तो हमेशा ये पॉइंट इधर की तरफ भागता है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर हो जाएगा। कौन? धारा आई। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, जिससे यूट्यूब को ये पता चल जाए कि ये टीचर किस तरीके का पढ़ा रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम अर्थात Q का मान 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, किसमें हो रही है? किसी चालक में हो रही है। किसमें हो रही है? किसी चालक में। चालक का मतलब कोई तार है, मान लीजिए, ठीक है, कोई सा भी तार है। वो कह रहा किसी चालक का, कोई पता नहीं कौन सा चालक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, कोई पता नहीं, ठीक है, आयरन है। तो यहाँ पर किसी चालक से प्रति सेकंड, यानी कि इस चालक से प्रति सेकंड का मतलब समय t इक्वल टू बराबर कितना? 1 सेकंड। कितना है? 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? यहाँ पर में रह गया है, ठीक है, में से, सही है, यहाँ में से कितने, में से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का मतलब n निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। चालक का पॉइंट A और B मान लो, ठीक है, मान सकते हैं, बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि एक चालक पर आवेश, आवेश का मतलब कौन हो गया? E। कौन हो गया? E। E का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम है। कितना है? कूलम है। कितनी बात समझ में आ गई? कूलम है। फिर आगे कह रहा है कि 1 एम्पियर की धारा, यानी कि इसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और धारा बाय डिनोट करी जाती है I के द्वारा, और वो भी कितनी बह रही है? 1 एम्पियर बह रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और क्या पूछ रहा है कि n पूछ रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, तो लिखो क्या? सोल्व। ठीक है,
कैसे? गिवन डेट दे रखा है, गिवन डेट दे रखा है, क्या दे रखा है कि धारा को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, धारा I इक्वल टू बराबर 1 एम्पियर है। कितनी है? 1 एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि E इक्वल टू बराबर कितना? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 है, ठीक है। कितना है? माइनस के 19 कूलम में। कह रहा है कि समय t, कौन? समय t इक्वल टू बराबर कितना है? समय t इक्वल टू बराबर 1 सेकेंड है। कौन है? 1 सेकेंड। कह रहा है क्या कि चालक के पॉइंट ए और बी के बीच में कौन? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिख देंगे कौन? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या n इक्वल टू बराबर क्या? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसे निकालना होगा। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूंगा, बस यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। फॉर्मूला ये बताओ कि आपका कोई चार्ज थोड़ी घटता है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मूला क्या कि सर कौन सा लिखो? Q बराबर IT लिख दो। कौन सा लिखोगे? Q बराबर IT। और आप जानते हो क्या, मैंने अभी पिछले सवाल में करवाया था, Q बराबर NE लगा दो, Q बराबर NE। तो आप लगा सकते हैं क्या? NE इक्वल टू बराबर कितना? IT हो जाएगा, ठीक है। इतना कर सकते हैं, ठीक है। अब N तो निकालना है, तो E इधर गुणा में है, तो ये E कहां जाएगा? इनके बटे में जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा N इक्वल टू कितना? I कैलकुलेट T अपॉन कितना? E। समझ में आ गया इतना? अब I की वैल्यू तो देखो कितनी है? 1 एम्पियर है, तो रख दो 1। T कितना है? 1 सेकेंड, तो रख दो कितना? 1 बटे E कितना है हमारे पास में? ये दिया 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, तो रख दो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं क्या? पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, आराम से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? ये कर सकते हैं और करके हम क्या? और करके 10 कैलकुलेट 10 की पावर 19 बटे कितना हो जाएगा? 16। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। 2 पंजे कितना होता है? 10 होता है ना, पक्का? हाँ। अब यहां पर देखो कितना आ गया? 5, ठीक है। 5 कैलकुलेट 10 की पावर कितना हमारे पास में? 19 है। कितना है? 10 की पावर 19 अपॉन कितना है? 8। बट मैं एक घात क्या कर लूंगा? कम कर लूंगा और 0 बढ़ा दूंगा यहाँ पर। तो मैं और करके ऐसा कर सकता हूँ, 5 कैलकुलेट 10 की पावर कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 18 और बटे कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। अब 8 6 48, बचा कितना? 2। पॉइंट लगा लिया, ठीक है। 20 हो गया, तो 8 दूनी 16, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ जाएगा। 8 पंजे 40, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? N इक्वल टू बराबर आ जाएगा कौन? N इक्वल टू बराबर 6.25 संख्या आ जाएगी गुणा 10 की पावर कितना? 18। ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें करो, ठीक है यार, कंजूसी ना